हेलो स्टूडेंट्स। जो सबसे फर्स्ट हमारा रिवीजन शेड्यूल था उसमें 3-4 क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स हैं, तो लेट्स डिस्कस देम इन जनरल। जैसे उसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन गिवन था कि अगर डीएनए सिंथेसिस के टाइम पे वी हैव टेकन 2,3 डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, देन व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंस। ठीक है, देखो जो हम न्यूक्लियोटाइड यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं जो शुगर हम यूज़ कर रहे हैं वो 2 डीऑक्सी शुगर है। क्वेश्चन में ये गिवन था कि 2 और 3 डाई डीऑक्सी टाइप की शुगर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, उस टाइप का न्यूक्लियोटाइड यूज़ कर रहे हैं, देन व्हाट वुड बी द इफेक्ट। तो इसका मतलब जो हम शुगर यूज़ कर रहे हैं डीऑक्सी राइबोज की, थर्ड कार्बन पे तो एच ग्रुप प्रेजेंट है, बट जो हम शुगर यूज़ कर रहे हैं वो डाई डीऑक्सी है, मतलब सेकेंड कार्बन पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं, थर्ड कार्बन पे भी जो ऑक्सीजन है वो हमने रिमूव कर दी। इस टाइप की शुगर को यूज़ करके हम न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, और उस न्यूक्लियोटाइड को हम यूज़ कर रहे हैं डीएनए सिंथेसिस में। तो अगर देखो आप इस टाइप की शुगर डीएनए सिंथेसिस में यूज़ करोगे, क्योंकि हमें पता है कि जो थर्ड कार्बन का OH है, जैसे भी दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दिस इज न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, दिस इज न्यूक्लियोटाइड नंबर 2, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो ज्वाइन करता है होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए थर्ड कार्बन पे, जो शुगर के थर्ड कार्बन पे ऑक्सीजन है, दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड। लेकिन यहाँ पे जो हमने न्यूक्लियोटाइड लिया है उसमें शुगर के अंदर थर्ड कार्बन पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, क्योंकि हमने 2,3 डाई डीऑक्सी टाइप का शुगर लिया है। तो अगर थर्ड कार्बन पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, देन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड। और अगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा तो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन कि जो डीएनए सिंथेसिस की चेन फॉर्मेशन थी वो स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि अगर आप खुद सोच के देखो, अगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा तो एक न्यूक्लियोटाइड नेक्स्ट के साथ ज्वाइन ही नहीं हो पाएगा। अगर वो आपस में ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो डीएनए की चेन फॉर्मेशन थी वो पूरा स्टॉप हो जाएगी। तो आई थिंक इससे सब बच्चों को एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, और ये बहुत ही हॉट टाइप का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार प्लीज़ इसको आप लोग कर लेना। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स थे, स्पेशली एक न्यूमेरिकल बड़ा इजी सा था, बट जहाँ से मैंने बुक से उसका आंसर सोल्यूशन का PDF बना के जो भेजा है उसमें आंसर्स में मिस्टेक है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो हैं देवर आस्किंग मी कि मैम इसमें तो हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। आप लोगों ने जो आंसर निकाला होगा वो करेक्ट ही है, बुक में जो आंसर गिवन था जो मैंने PDF फॉर्म में भेजा है उसमें मिस्टेक है। जैसे कि क्वेश्चन में ये मेंशन था कि अगर हमें कोई डीएनए दिया हुआ है जिसकी लेंथ 1.36 मिलीमीटर है, उसमें हमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स कैलकुलेट करने हैं। आई थिंक ये मैंने क्लास में भी कराया था, सिंपल क्वेश्चन है, बट जो आंसर PDF के फॉर्म में भेजा है उसमें एरर है। तो हर बुक में हर चीज़ करेक्ट नहीं होती, बहुत सारे बुक्स में आपको एरर मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन प्रोवाइडेड है वो गलत है। ठीक है, तो सिंपली मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल लेंथ इक्वल्स टू नंबर ऑफ बेस पेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, क्योंकि दो बेस पेयर का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग है। और उस टाइम पे जब ये टेस्ट चल रहा था तो बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करके पूछ रहे थे कि मैम ये 1.36 मिलीमीटर कौन से ऑर्गेनिज्म का डीएनए। डज नॉट मैटर, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव बी टाइप ऑफ डीएनए। डीएनए के 5 टाइप्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव बी टाइप ऑफ डीएनए, और हर डीएनए में अगर वो बी टाइप का है तो यही वाला डिस्टेंस मेंशन्ड होगा। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि CBSE जब भी क्वेश्चन पूछेगा ऑर्गेनिज्म अगर नहीं भी मेंशन्ड है तो अंडरस्टूड है कि वो बी टाइप डीएनए की बात कर रहा है। और हर ऑर्गेनिज्म में जिसमें बी टाइप डीएनए है, दो बेस पेयर का जो बीच का डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो उसकी बात तो बहुत ईजी है। यहाँ पे 1.36 जो मिलीमीटर है उसको भी मीटर में चेंज कर लो, सिंपली मल्टीप्लाई इट विथ 10⁻⁻³ ये जो आपका आर्मस्ट्रॉन्ग है उसको भी मीटर में चेंज कर लो, 10⁻⁻10। तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स जब आप निकालोगे 1.36 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाय 3.4 इंटू 10⁻⁻10। तो जब आप इसका आंसर कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁶। तो ये जो हमारा आंसर है यही आना है, 4 इंटू 10⁻⁶। ये क्वेश्चन NCERT बुक में भी है, हमने क्लास में भी सॉल्व किया था। जो मैंने आंसर्स का PDF दिया हुआ है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर 8 इंटू 10⁻⁶ लिखा हुआ है, वो गलत है। ओके,
सो एज आई वाज टेलिंग यू, उसमें जो आंसर मेंशन्ड है वो रॉन्ग है, उसमें उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 2 से मल्टीप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सीधा जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। 2 से उसमें मल्टीप्लाई करके उसमें जो आंसर गिवन है आंसर पीडीएफ में वो 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 गिवन है, विच इज़ रॉन्ग। सो आपने अगर ये वाला आंसर निकाला है तो आपका फुल मार्क्स है, बिकॉज बुक में ही आंसर जो है वो गलत गिवन है। उसके बाद उसमें एक क्वेश्चन और था जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई है, एंड मैनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी कि मैम इसका रीज़न क्या है। क्वेश्चन ये था कि अगर डीएनए पैकेजिंग में जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, अगर वो हिस्टोन प्रोटीन्स हमें पता है बेसिक अमाइनो एसिड्स के बनते हैं। बेसिक अमाइनो एसिड्स मीन जिनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, तो बेसिक अमाइनो एसिड्स के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है और उसके 3 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि बेसिक होते हैं, जिसको हम शॉर्ट में LAH के फॉर्म में याद करते हैं। अगर आपको याद हो, आप अपना क्लास 9 का रजिस्टर उठा के देखो, ये 3 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि बेसिक हैं। L स्टैंड्स फॉर लाइसिन, A स्टैंड्स फॉर आर्जिनिन, H स्टैंड्स फॉर हिस्टिडीन। ठीक है, तो ये 3 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि बेसिक होते हैं, इसका मतलब इनके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। बट क्वेश्चन में ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये गिवन है कि अगर हिस्टोन जो है वो बेसिक अमाइनो एसिड्स का ना बना होके अगर वो एसिडिक अमाइनो एसिड्स का बना होगा, देन व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंस। तो एसिडिक अमाइनो एसिड में 2 एग्जांपल्स होते हैं, एक होता है ग्लूटामिक एसिड, एक होता है एस्पर्टिक एसिड। और हमें पता है जो एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं उनका चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर एसिडिक अमाइनो एसिड्स का हिस्टोन ऑक्टामर बना हुआ है, आप ये सोचो जो हिस्टोन ऑक्टामर है जिसके ऊपर डीएनए रैप करता है, अगर वो हिस्टोन ऑक्टामर नेगेटिव अमाइनो एसिड्स का बन जाएगा, तो हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, डीएनए के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, एंड वी नो सिमिलर चार्जेस दे विल रिपेल ईच अदर। दोनों नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, हिस्टोन ऑक्टामर भी नेगेटिव हो गया, डीएनए भी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेस कि जो डीएनए है वो न्यू हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप नहीं हो पाएगा, न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि सिमिलर चार्जेस हो गए, सो दे विल रिपेल। सो डीएनए रैप ही नहीं हो पा रहा है हिस्टोन ऑक्टामर में, सो न्यूक्लियोसोम की जो फॉर्मेशन है दैट विल नॉट बी टेकिंग प्लेस। सो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर कि जो हिस्टोन ऑक्टामर है इट शुड बी हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो ये 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें प्रॉब्लम है। एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था जिसमें हमें मेंशन है कि 1500 एक डीएनए फ्रैगमेंट गिवन है जिसमें 1500 न्यूक्लियोटाइड्स हमें गिवन थे, और क्वेश्चन में ये मेंशन है कि 410 ग्वानिन है और इसमें हमें नंबर ऑफ पिरामिडीन्स काउंट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और जिस टाइम ये फर्स्ट टाइम आया था बहुत कम स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट कर पाए थे। तो देखो, अगर हमें 410 ग्वानिन दिया हुआ है, हमें पता है ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड करता है, तो जितना ग्वानिन का नंबर होगा उतना ही साइटोसिन का होगा, यानी साइटोसिन भी 410 है। तो अगर हम जी और सी का रेशियो प्लस कर देंगे तो 410 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल कम आउट टू बी 840। ठीक है, तो 840 किसका शेयर हो गया, जी प्लस सी का शेयर हो गया। अब 1500 हमारे टोटल न्यूक्लियोटाइड है, उसमें से 840 हमने माइनस कर दिए, सो नाउ वी आर लेफ्ट विद 680। अब ये जो 680 है ये ए और टी दोनों का शेयर है, मतलब ए और टी मिला के 680 होते हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 340, यानी 340 एडेनाइन प्रेजेंट है, 340 थाइमीन प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन में देखो हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमें निकालना है नंबर ऑफ पिरामिडीन्स। अगर आपको याद हो, पिरामिडीन्स को याद करने के लिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी कट। इसमें 3 आपके आ जाते हैं, सी फॉर साइटोसिन है, यू फॉर यूरासिल है, यूरासिल तो आरएनए में होता है, डीएनए में तो होता ही नहीं है, एंड देन वी हैव थाइमीन। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें नंबर ऑफ पिरामिडीन्स निकालने हैं, यानी हमें साइटोसिन और थाइमीन का नंबर निकालना है। तो देखो साइटोसिन तो 410 है, थाइमीन 340 है, तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, 410 प्लस 340, एंड द आंसर विच विल बी कमिंग आउट विल बी 750। तो हमें नंबर ऑफ पिरामिडीन्स निकालना है, यानी हमें साइटोसिन और थाइमीन का नंबर निकालना है, सो दैट नंबर विल कम आउट टू बी 750। तो ये वो कुछ क्वेश्चन थे जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को डाउट थे, सो आई हैव जस्ट एक्सप्लेन देम। इनको दोबारा रिवाइज कर लेना, ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं एंड दे माइट कम अप इन योर एग्जाम्स ऑल्सो। ओके।